हमारी खबर लखीमपुर खीरी से है। यहाँ पर दो महिलाओं की बेरहमी से पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है और इसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। मामला सदर कोतवाली इलाके के महेवागंज का है। दोनों महिलाओं पर एक सर्राफा की दुकान में गहने चोरी का आरोप लगा है। सर्राफा व्यापारी ने चोरी के संदेह में दोनों महिलाओं को जमकर पीटा है और इससे महिलाएं बुरी तरह से जख्मी हो गई। महिलाओं के शरीर पर लाठी, डंडे और बेल्ट के गहरे निशान पड़े हुए हैं। इधर आजमगढ़ में अधिकारी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल रैदोपुर स्थित ऑफिसर कॉलोनी में रह रहे पुलिस विभाग के अधिकारियों के मकान इतने जर्जर हो चुके हैं कि उसमें रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं। यह मकान इन अधिकारियों को सरकार द्वारा आवंटित किए गए, लेकिन आज तक इन मकानों की एक बार भी मरम्मत नहीं करवाई गई। आपको बताएं कि हाल ही में पुलिस विभाग में जेडी अभियोजन हादसे का शिकार होते होते बचे थे। बिल्डिंग इतनी जर्जर है, हम लोग को रोज ही डर लगता है इसमें रहने से, कभी भी गिर सकती है। इतना पानी लगा है पीछे और ये इतनी पुरानी हो गई है कि रहने में भी बहुत डर लगता है। बच्चे रहते हैं इसी में, भूकंप आता है तो बारिश होती है तो सबसे ज्यादा डर लगता है। इधर प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाश अब स्कूली बच्चों पर भी अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। ताजा मामला प्रतापगढ़ के मानधाता का है। वहां के जमुआ गांव में विद्यार्थियों को प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। बच्चों ने बताया कि स्कूल से लौटते वक्त बस में तमाम दबंग असलहे के साथ चढ़ गए और छात्रों के साथ बदसलूकी करने लगे। बस ड्राइवर ने विरोध किया तो उसकी जमकर दबंगों ने पिटाई कर दी। साथ ही दबंगों ने बच्चों को शिकायत न करने की धमकी भी दी और शिकायत करने पर उनको जान से मारने की धमकी दी। ₹312 के लिए 41 साल, 3 पीढ़ियां और एक केस। आपको ताज्जुब होगा, लेकिन यह सच है। पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में देखिए। मिर्जापुर में एक गजब मामला सामने आया है, जहां ₹312 के एक मुकदमे का निपटारा 41 साल बाद हुआ। इस दौरान 3 पीढ़ियों ने कोर्ट के चक्कर लगाए और वो भी तब जब ये रकम 1977 में ही जमा करवा दी गई थी। हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था को देख के समझ के हंसी भी आ रही है कि बारे हमारा हिंदुस्तान, यहाँ ऐसी कानून व्यवस्था है कि ₹312 का मुकदमा 3 पीढ़ी लड़ती है तब जाके उसको निजात मिलता है। दरअसल 1975 में घर की कुर्की होने के बाद कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ था। कोर्ट की फीस के तौर पर पीड़ित गंगा देवी को ₹312 जमा कराने थे, लेकिन पैसा जमा होने के बावजूद क्लर्क की गलती से रकम रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाई थी। ऐसे में कोर्ट से तो मामले का निपटारा हो गया, लेकिन इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सेशन कोर्ट में अपील कर दी। ऐसे में गंगा देवी के निधन के बाद उनके बेटे मंगल तिवारी से मुकदमा लड़ते रहे और उनके निधन के बाद उनके 5 पोतों को एक केस विरासत में मिला। मात्र ₹312 का मुकदमा रसीद लगाने के बाद भी यह मुकदमा हम लोगों को 41 साल झेलना पड़ा, 41 ईयर। वहीं सिविल जज लवली जायसवाल के कोर्ट में जब ये मामला आया तो उन्होंने क्लर्क की ओर से की गई गलती को पकड़ लिया और 41 साल बाद इस मामले का निपटारा हो सका। बहुत पुराना था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने अपना इसमें गहन अध्ययन किया। मुझसे भी केस के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए किया। चूंकि कोर्ट फीस अदा हो चुकी थी, अब कोई कार्रवाई शेष नहीं बची थी, इसलिए अनावश्यक रूप से इस पुराने मुकदमे में आदमी को अनावश्यक लिटिगेशन में फंसाए रखना उचित नहीं था। उन्होंने पत्रावली का समय परिशीलन करके उसका निस्तारण किया। हालांकि सवाल उठता है कि क्लर्क की एक गलती के लिए परिवार की 3 पीढ़ियों को परेशान होना पड़ा। इसका खामियाजा कौन भरेगा? न्यूज़ 18 के लिए मिर्जापुर से सुमित गर्ग की रिपोर्ट। और राजधानी लखनऊ में गणेश चतुर्थी के अवसर पर धूमधाम से जगह जगह गणेश जी की प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। जगह जगह गणेश जी की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। फिल्मी दुनिया की कलाकार सागरिका नेहा इस साल गणेश चतुर्थी पर अपनी जन्मस्थली लखनऊ में अपने परिजनों के साथ गणेश प्रतिमा की उन्होंने स्थापना की। कई फिल्में और टीवी सीरियल्स में वो काम कर चुकी हैं। उनका कहना है कि मुंबई में बड़े पैमाने पर भव्य रूप से गणेश उत्सव मनाया जाता है, लेकिन भगवान में आस्था रखकर कहीं भी पूजा हो सकती है। अपने माता पिता और परिवार के साथ गणेश पूजा करने के अवसर को वो अच्छा मान रही हैं। इधर शाहजहांपुर में भी गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर मठिया के महाराजा के नाम से गणेश को स्थापित किया गया है। वहीं चौक के राजा के नाम से प्रसिद्ध गणेश को स्थापित किया गया है। मराठा मंडल के लोगों ने जहां इन पंडालों में गणेश जी को स्थापित किया, वहीं लोगों ने घर घर में गणेश जी को लाकर पूजा पाठ शुरू किया। करीब 1 हफ्ते तक पंडालों में ऐसे ही धूम दिखाई दी।